कुकू, गुड़िया, मेरी गोद में आ जाओ, ये घोंसला अब गिरने वाला है। मम्मा, ये आवाज, तूफान आ गया। तभी तेज हवा चलती है, आसमान से एक पेड़ की डाल टूटकर गिरती है और रानो का घोंसला मिट्टी में मिल जाता है। तूफान के बाद जब सब शांत हुआ, रानो को होश आता है, मगर उसकी गुड़िया कहीं नहीं थी। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मम्मा, मेरी बहन कहीं दिख नहीं रही। रात गहराती गई। रानो चिड़िया अकेली, भीगी और टूटी हुई अपनी बच्ची को ढूंढ रही। हर पेड़, हर झाड़ी, हर शाख पर वो गुड़िया का नाम पुकारती रही। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मम्मा को एक बार पुकार दो। वो एक दलदल के पास पहुँचती है, फिसलती है। हाय मेरी टांग, ये कांटे। पास के ही एक बड़े पेड़ पर खड़े बंटी कबूतर और बबली कबूतरी फुसफुसाते हैं। कह रहा था ना, ये रानो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती। अरे अब तो बच्ची भी चली गई, ऊपर से आई यह दूसरों का खाना मांगने। काश जंगल से इसे निकाल ही दिया जाए। भगवान, क्या गरीब माँ होना गुनाह है? किसी ने न सहारा दिया न सहानुभूति। और वो रात रानो के जीवन की सबसे काली रात बन गई। उधर जंगल के वीराने में नन्ही गुड़िया भीगी पंखों में ठिठुर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी वहाँ आई चालाक लोमड़ी। वाह, क्या किस्मत हो तो मेरी जैसी, नन्ही, अकेली, मासूम, और आज मेरा पेट भी बहुत खाली है। प्लीज मुझे मत खाओ, मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। तेरी मम्मा? अब तक तो वो किसी नाले में मरी पड़ी होगी। लोमड़ी जैसे ही झपटती है, जमीन से सुनहरी रोशनी निकलती है। रुक जा लोमड़ी, मासूम पर हमला करने से पहले अपने कर्मों का अंजाम सोच ले। तू कौन है? मैं हूँ आशा की शक्ति, उन माओं की पुकार जो जुल्म सहकर भी हारती नहीं। तभी परी एक तेज रोशनी से लोमड़ी पर हमला करती है। लोमड़ी अंधी सी होकर चीखते हुए भाग जाती है। परी जी, मेरी मम्मा, वो मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं जानती हूँ और मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। फिर परी ने जादुई फूलों से एक घर बनाया। उसने गुड़िया के लिए खाना, पानी और गर्मी का इंतजाम किया। नन्ही गुड़िया, जब तक तुम्हारी माँ न मिल जाए तुम यहीं सुरक्षित रहोगी। मगर मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें माँ से मिलाऊंगी।